जय श्री राम। बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर डाल पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। मुझे नहीं पता किस भाव में उन्होंने ये पंक्तियां बोली होगी, लेकिन आज इसके लिए एक अलग भाव हमारे दिल में आया कि हाथी, हिरन, पतंगा, मछली अपने एक एक इनमें कोई रस का लोभ भी होता है, जैसे भंवरा है। हिरन शब्द का ये एक एक ऐसी कमी होती है जिसके कारण इनको जीवन त्यागना पड़ता है। हिरन का कोई शिकार करता है तो आपने सुना भी होगा कि भाई वो कोई नाद बजा देते हैं और हिरन उस पर लट्टू हो जाता है और जाग करके वो उसको नाद सुनने में मगन हो गया, तीर मार दिया, पकड़ लिया। ऐसे पतंगों को देखते ना, जब थोड़ी बरसात होती है तो किस तरह बल पर पतंगे आते हैं दीपक पर, और आकर के उसमें जल करके अपने प्राण दे देते हैं। तेरी आग में जलकर देखेंगे, चाहे ऐसा कह रहे हो जैसे। तो इन सब में एक एक ये बड़ी मात्रा का अवगुण है। हाथी स्पर्श सुख लेने में बहुत ज्यादा, तो आप सभी इनके बारे में जानते भी हैं कि भैया एक एक ही अवगुण के कारण ये पकड़े जाते हैं और जीवन भर उसी की वजह से दुख उठाते हैं। लेकिन जिसमें पांच पांच भरे, पांचों रूप रस स्पर्श गंध है, ये जिनके अंदर पांचों ये अवगुण हो उनका क्या होगा। तो ये बात मेरे दिमाग में आई कि किसी ने ये पंक्तियां कितनी अच्छी बोली थी। वो तो उनका भाव हो सकता है ये भी हो और हो सकता है कुछ और भी हो, लेकिन भैया ये सभी में है। जो हम ये बातें कह रहे हैं ये तो सार्वभौमिक सत्य है कि पांचों जो कमियां हैं वो तो जो इंसान पृथ्वी पर आता है उसमें लगभग लगभग सभी में रहते। तो इनसे पीछा हमारा कैसे छुड़े, ये बात हमें सोचनी है। मैं आपको ऐसा कहकर डराने का मेरा मकसद नहीं है कि भैया हम तो छुड़ नहीं सकते, हाथी में तो एक है वो उसी को नहीं छुड़ा सकता, तो हमारे अंदर तो पांच जो हैं हम कैसे छुड़वाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। साथ में ये बात भी आई है कि किस तरह से हम इनको छुड़ा सकते। अगर कोई कमी आ गई है तो उसको दूर करने के लिए कोई ना कोई, देखिए मानुष तन जो मिला है ना उसकी कोई खासियत तो है उसके अंदर। यदि हम इसको दूर नहीं कर सकते थे तो ये तन हमें मिलता ही नहीं। ये पांचों जो चीज दी है परमात्मा ने हमारे अंदर, ये एक प्रकृति के कारण सभी में रहती है, लेकिन क्या इस पर विजय प्राप्त नहीं करते है? हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका संसार में ऐसे ही नाम थोड़ी हो गया। उन्होंने इन कमियों पर विजय प्राप्त तो की है। भैया कह देते हैं भाई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप देखिए महात्मा बुद्ध को,
कैसे उन्होंने क्रोध पर किसी ने उनके ऊपर थूक दिया, उसके बावजूद भी उन्होंने बुरा नहीं माना। किस तरीके से इन महापुरुषों का वर्णन किया जाए तो ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। इस वेश को सब नमन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत मेहनत की होगी हमारे बुजुर्गों ने। जितने भी पूर्व में संत आए उन्होंने इस चोले के लिए बड़ा महत्व, बहुत कीमत चुकाई। इसकी वजह से तो आप नमन हो जाते हैं, संतों के चरणों में दंडवत करते हैं, इसलिए तो करते हैं। अरे आज के लिए थोड़ी, इसकी खत्ती तो बड़ी पुरानी है, इस वजह से आप संतों के चरणों में दंडवत होते हैं। आज का अगर हम परिप्रेक्ष्य में जाते हैं तो आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा आपको लग सकता है कि भैया हम इनके लिए काहे, लेकिन ये तो पूर्वजों ने कमाई हुई दौलत है। जितने भी, चाहे वो संत कबीर थे, दादू रैदास, ने बड़े बड़े जो महापुरुष आए हैं वो कमा कर गए हैं। ये तो हम आराम से बैठ करके खा रहे हैं उनके नाम का। और भैया वो जो अब जो करेंगे ये हमारे आने वाली नस्लों को, जो इस बाणे में रहकर इन पांचों चीजों से, जो जिस बात चली थी कि भाई एक चीज के कारण तो ये सब खत्म हो रहे हैं, और जिनमें ये पांचों भरी पड़ी है उनका विचारों का क्या होगा। तो इन पांचों के लिए हमारे दिमाग में जो बात आ रही है कि भैया इसका कोई तोड़ तो होना चाहिए, ये कैसे दूर हो, तो ये कैसे दूर हो इस समस्या का समाधान है। तो हम समस्या का समाधान आपको ये बताने वाले हैं कि भैया देखिए, कहीं ना कहीं जब समस्या होती है तो उसका समाधान उसमें छिपा तो रहता है। तो समाधान है कि किस तरह से भरमर जब किसी कीट को पकड़कर लाता है और वो उसे मिट्टी में दबा देता है, तो वो क्या करता है, सारा समय भय के कारण उस भरमर का ही चिंतन करता रहता है, ध्यान करता रहता है। किस वजह से, वो भय की वजह से कर रहा था, लेकिन ध्यान हो रहा है उस भरमर का। और अंत में क्या हुआ, वो भरमर बनकर ही निकला। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान है। तो ये जो बात है कि हम जैसा चिंतन चलाएंगे, हम जैसा चिंतन चलाएंगे वैसा ही हमारा ये चरित्र, ये व्यक्तित्व बनता चला जाता है। अब आप रहते हैं शराबियों के संग में तो भैया आज नहीं तो कल पीनी सीख जाएंगे। अब आप रहने लगे सत्संगियों के संग में तो भैया सत्संग का रंग तो चढ़ने लग जाएगा, और कहीं ना कहीं से परमात्मा की वो अलग की झलक जो बताते हैं ऐसी लगेगी दिल में कटारी की तरह कि फिर आप धीरे धीरे उन्हीं के हो जाएंगे। क्योंकि वैसे भी बताया है कि जो ये टेढ़ी टांग वाला है ये ऐसा आकर के बैठता है कि फिर छोड़ता नहीं। आप इसकी तरफ चलना शुरू करेंगे ना तो फिर ये छोड़ेगा नहीं आप। तो यही हम सबको करना है कि भैया किस तरह से, देखिए आज अगर हमने आपको एक प्रश्न दिया तो उसका उत्तर भी है,
एक समस्या थी, तो उस समस्या का उत्तर भी अब जो यहाँ तक सुनेंगे उनके लिए तो वो उत्तर मिला, और जो थोड़ा सा चला करके छोड़ देते हैं अब नहीं, तो भाई हम ना तो ये कहते हैं कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इनको अब भाई जीवन के लिए भाई आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो देखिए जो महापुरुष हैं उनका आप कहीं ना कहीं से संग करना शुरू कर दें। जरूरी नहीं है कि भाई आपको हम महात्मा महात्मा नहीं लगते, तो जो बढ़िया महात्मा आज आज भी दुनिया में बहुत हमारे गुरुदेव हैं, स्वामी प्रेमानंद गिरी जी, ये वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज जी, और महाराज परमानंद गिरी जी महाराज हमारे गुरुदेव, ऐसे ऐसे आज भी संत दुनिया में बहुत है, कहीं चले नहीं गए। तो आप इन लोगों को फॉलो करके देखें उनके बारे में कि भैया वो क्या बता रहे हैं। और जो नया अभी जीवन स्टार्ट करना चाहते हैं वो हमारे से थोड़ा सा देखें, क्योंकि जब कोई नया बंदा होता है तो उसको हम अपने अनुभव से जो भी चीजें आती है वो थोड़ा थोड़ा बोलते रहते हैं, किस लिए कि भाई किसी को फायदा हो जाए। हम यहाँ से चल करके यहाँ तक आए हैं, हमने ऐसे ऐसे किया है, हम भी समाज के बीच से निकले हुए ही लोग हैं। किस तरीके से एकदम से हमारा ये होने लगा कि भाई पहले धीरे धीरे जीभ पर कंट्रोल आया कि खाने पीने का जो स्वाद लेने की जो इसकी आदत थी उस पर कंट्रोल हो गया। तो ऐसे ही तो हो नहीं जाएगा। जब आप अपने सामने रसगुल्ले देखते हैं तो आपके दिल में किस तरह की बात आती है। तो ऐसे धीरे धीरे जो है ये तितिक्षा का हिस्सा होता है, आप करना चाहेंगे तो होगा, है ना। पहली बात कि यदि हमने लक्ष्य के बगैर हम चल रहे हैं तो भटक जाएंगे, फिर कोई और हमसे अपना काम निकालेगा, हम अपने लक्ष्य की तरफ नहीं जा रहे थे। और यदि लक्ष्य लेकर के उठते हैं, हमारा लक्ष्य हमारे सामने रहता है, तो फिर बहुत ज्यादा हमें फायदा भी होने वाला है। तो आज प्रश्न भी दिया और प्रश्न का उत्तर भी बताया कि भैया किस तरह से ये पांचों बीमारियों से छूटा जा सकता है। तो अगर भरमर की तरह उस कीट की तरह भरमर का ध्यान करें, ऐसे ही यदि हम केवल अपने प्रभु को याद रखें तो वो कराएंगे। करण करावन हार मेरा सांवरी मेरी सांवरी सरकार, करण करावर हार मेरी सांवरी सरकार। ये करते रहे और नाम जब चलता रहे, खुद पे खुद फर्क होगा। तो ये सब करके देखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय मां गंगे।